हमारा था इस प्रश्न के संबंध में कि क्या 4 लाख साल ये धरती चलेगी इसी तामसिक स्थिति के साथ? तो नहीं चलेगी। क्यों? मनुष्यता खो चुकी है, प्रकृति विरोधी हो चुकी है, जीव हत्या हो रही है, डिजिटल माया में हम उलझते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं, बहुत सारे। और ये तो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा हमने आपके सामने रखे हैं कुछ पॉइंट्स। लेकिन अगर हम इसके बाद हम बात करें और गहराई से, बहुत सारे आपको इसके जवाब मिल जाएंगे कि क्यों हम इस 4,27,000 साल तक और नहीं रुक सकते हैं। ना धरती के पास समय है, ना ब्रह्मांड के पास समय है, और ना हमारे पास समय है। इसलिए यहाँ पे रीसेट बटन दब रहा है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड अपने रीसेट स्टेज में प्रवेश कर रहा है, और सिर्फ सत आत्मा, आत्मस्वरूप में स्थित आत्मा ही इस रीसेट को पार कर पाएंगी। ये अब एक युग का अंत नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय सिमुलेशन का अंत है। बापू जी ने कहा ना कि अब पूरा मल्टीवर्स को हम परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एक युग का एक दूसरे युग में नहीं है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस भ्रम की दुनिया से निकलना है। देखिए, चाहे आप सतयुग में हो, चाहे आप त्रेता में हो, चाहे आप द्वापर में हो, चाहे आप कलयुग में हो, हर युग में चेतना का स्तर अलग अलग अवश्य हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से हर एक युग के समय और ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि हर युग में हम एक मैट्रिक्स, एक माया में, एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। तो देखा जाए ये पूरा ब्रह्मांड का समय हमारे लिए सिमुलेशन मतलब एक माया जाल हो चुका है। इस माया से परे जाना है तो मतलब इस ब्रह्मांड के समय से ही हमें पार जाना है, क्योंकि जो आत्मा है उसका कोई समय नहीं है। वो समय किससे जुड़ा हुआ है? आपको निर्णय करना है कि आपको चेतना के स्तर पे बढ़ना है या आपको इस कैलेंडर के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? कल्पना करो अगर ये 4 लाख साल और चलता रहा तो क्या होगा? बच्चे माँ बाप के कट जाएंगे। हमें पता है कि बच्चे माँ बाप से कटते जा रहे हैं, अपना इंडिविजुअल लाइफस्टाइल इतना हो चुका है। एआई हर निर्णय लेगा, तुम सोचोगे नहीं, मशीन सोचेगी। प्रकृति पृथ्वी पर रह ही नहीं पाएगी। मनुष्य का शरीर जीवित होगा लेकिन आत्मा गहरी नींद में होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यही समझ लो कि यही सबसे खतरनाक भी पॉइंट है कि मनुष्य का शरीर जीवित होगा, हम जीवित होंगे लेकिन हम जिंदा लाश की तरह चल रहे होंगे, क्योंकि आत्मा गहरी नींद में सोई होगी, उसको चलाने वाला भी कोई और होगा। अभी हम ज्ञान जब समझते हैं तो अपनी फ्री विल को यूज़ करते